हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पोजेसरी रेमेडीज़ क्या होती हैं। पोजेशन कॉन्फर्स ऑन द पोजेसर ऑल द राइट्स लाइक दैट ऑफ ओनर एक्सेप्ट अगेंस्ट द ट्रू ओनर। सारे के सारे राइट्स होते हैं उसके पास जिसके पास पोजेशन होती है, और बट ट्रू ओनर जैसा राइट नहीं होता। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, और इसी वजह से इसे कहा जाता है 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, विच मीन्स पोजेशन इज़ 90% ऑफ द ओनरशिप। तो पोजेशन को ओनरशिप का 90% बोला जाता है। केस आर्मोरी वर्सेस दिलामरी, और इस केस में ये बताया गया है, इन दिस केस चिमनी बॉय फाउंड अ ज्वेल एंड टुक इट टू द डिफेंडेंट शॉप टू डिस्कवर इट्स वैल्यू। इस केस में ये बताया है एक चिमनी बॉय, मतलब चिमनी को सर्विस वगैरह करने वाला बॉय आया था और उसको चिमनी से लाइक एक हीरा मिल गया। एंड टुक इट टू द डिफेंडेंट शॉप टू डिस्कवर इट्स वैल्यू, और वो डिफेंडेंट की शॉप पे चला गया उसकी वैल्यू पता करने के लिए कि वो कितने का सेल होगा। द डिफेंडेंट रिफ्यूज़ टू रिटर्न इट ऑन द ग्राउंड दैट द चिमनी बॉय वॉज नॉट द ऑनर ऑफ द रिंग। और इसमें यह बताया था जो डिफेंडेंट है उसने एक बार चेकिंग के लिए लिया, बट उसने वापस करने से मना कर दिया इस ग्राउंड पे कि चिमनी बॉय तुम इस रिंग के ऑनर नहीं हो। बट ही वॉज अलाउड टू रिकवर इट, बट उसको रिकवर करनी चाहिए थी बिकॉज ही वॉज प्रीवियस पोजेसर। एंड द कोर्ट लेड डाउन the rule that finder has the title against all except against the true owner। तो इसमें यह बताया गया है कि उसको वापस करनी चाहिए थी बिकॉज जो चिमनी बॉय था वो प्रीवियस ओनर था, प्रीवियस पोजेसर था। एंड द कोर्ट लेड डाउन द रूल दैट, और कोर्ट ने ये रूल जैसे पहले से बता रखा है, जिसको चीज़ मिली होगी उसी का टाइटल होगा, और उससे सिर्फ ट्रू ओनर ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। If a person has dispossessed of the immovable property illegally and forcibly without his consent, तो इसमें बताया गया अगर कोई किसी पर्सन से इमूवेबल प्रॉपर्टी इलीगली या फोर्सिबली उसके बिना कंसेंट के लेगा, ही हैज़ गॉट टू रेमेडीज टू गेट बैक द पोजेशन। तो जिसकी प्रॉपर्टी जिसने ली है, अगर जिसकी प्रॉपर्टी गई है उसके पास दो रेमेडीज़ हैं। समरी रेमेडी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट। एक स्पेशल रिलीफ एक्ट है, उसके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में दो रेमेडीज़ दी गई हैं पोजेशन वापस लेने के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समरी रेमेडी की। सेक्शन 6 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट, इफ़ द प्लेंटिफ हैज़ बिन dispossessed by the defendant of immovable property illegally and forcibly without his consent, he can file the suit under section 6 of special relief act फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। इसमें ये बताया गया कि अगर तो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ से डिफेंडेंट ने उसकी चीज़ ले ली है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इलीगली ली है, फोर्सफुली उससे ले ली है, छीन ली है बिना उसकी कंसेंट के, तो जो इसमें प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है कि 6 months के अंदर अंदर सूट फाइल होना चाहिए। जो डेट अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को हुआ है तो 1 जनवरी से डायरेक्ट 6 months अगर हम आ जाते हैं तो पूरे 6 months अगर हो गई कंप्लीट तो रेमेडी ये चली जाएगी। तो इसलिए 6 months के अंदर अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा। व्हेन द सूट इज़ फाइल्ड प्लेंटिफ नीड नॉट टू प्रूव द टाइटल। जब एक बार सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, तो उसके बाद प्लेंटिफ को इसका टाइटल प्रूव करने का कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी। ही सिंपली टू प्रूव द पोजेशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजेस द पोजेशन। उसको जस्ट ये प्रूव करना होगा कि उसके पास पहले इसकी पोजेशन थी, प्रीवियस पोजेशन उसके पास थी डिस्पोजेस होने से पहले। व्हेन दिस सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, कब ये सूट नहीं फाइल कर सकते। दिस सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये जो सेक्शन 6 के अंडर सूट दिया गया है, केस ये रेमेडी दी गई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते। दिस सूट कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, और ये 6 months के एक्सपायरी के बाद भी फाइल नहीं किया जा सकता। नो अपील राइज अगेंस्ट द डिक्री बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 6। अगर अंडर सेक्शन 6 में कोई भी कोर्ट ने डिक्री दे दी तो उसके अगेंस्ट मतलब कोई भी अप्रोच नहीं है या कोई भी अपील नहीं है। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल रेमेडी। एज पर सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट डील्स विद गेटिंग बैक द पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। तो जो सेक्शन 5 है इसमें बताया गया कि टाइटल के बेस पे पोजेशन अपनी वापस लेना। टाइटल मीन्स दैट द प्लेंटिफ वाज इन पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और एनी अदर राइट नेमली टेनेंट।
या तो जो मतलब प्लेंटिफ है या तो वो उस चीज़ का ऑनर हो लीगली, या वो टेनेंट हो उस चीज़ का, और उसका राइट होना चाहिए कुछ ना कुछ। प्लेंटिफ हैज़ डिसपोसेस्ड बाय द डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की जो चीज़ है वो डिफेंडेंट ने ले ली है, मतलब उससे डिसपोसेस हो गई है प्लेंटिफ से। इलीगली या फोर्सबली बाय द डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ से उसने चीज़ ली थी वो इलीगली या फोर्सबली उससे ली है विदाउट हिज कंसेंट। लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइलिंग द सूट इज़ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। जैसे सेक्शन 6 में हमने बताया था उसमें 6 मंथ्स का टाइम था डेट ऑफ डिस्पोजेशन से, बट सेक्शन 5 में 12 ईयर्स का टाइम है डेट ऑफ डिस्पोजेशन से। दिस सूट कैन बी फाइल्ड इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सूट जो है। अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री, और इसमें अगर एक बार डिसीजन हमारे हक में नहीं है तो हम अपील भी एक बार फाइल कर सकते हैं। सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 100 CPC इफ़ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन द केस। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर लॉ के बारे में, लॉ का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें हाई कोर्ट के पास सेकेंड अपील भी लगाई जा सकती है सेक्शन 100 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।